नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों के समक्ष पुनः हिंदी के द्वितीय श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने हिंदी के 10वीं क्लास का पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे कि उसमें शीर्षक और लेखक का नाम देखेंगे, जो कि आप लोगों को पता होगा कि ये इम्पोर्टेंट होता है और 5 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखे, वीडियो को पूरा देखें और पिछले वीडियो का आप लोग ये वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियो जरूर देखें, ताकि आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है, कैसे पूछा जाता है, किस सेक्शन से क्या क्या पूछा जाता है, आप लोग को विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप लोग स्टडी सेंटर 47 पे जाए, प्ले लिस्ट में जाए और नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे गद्य खंड। देखिए, आपका ये जो गोधोली का बुक है उसमें 2 खंड दिया हुआ है, एक गद्य खंड और एक पद खंड दिया हुआ है दोनों। जैसे कि मैंने आप सबको पिछले के वीडियो में चर्चा किया था कि 24 अध्याय पढ़ना है आपको, कुल 24 अध्याय पढ़ना है, जिसमें से गद्य खंड से 12 और पद खंड से 12 पढ़ना है। तो आज हम लोग विशेषतः गद्य खंड पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए, ट्रिक के साथ आप पूरा वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए वीडियो को, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं गद्य खंड। सबसे पहले ये जानने को गद्य होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, गद्य क्या होता है। ये जो कविता अपना लोग पढ़ते हैं, कविता रहता है ना किसी 4 लाइन में, मान लीजिए ये कविता हो गया। गद्य ये होता है जिसमें कहानी हुआ, निबंध हुआ, आत्मकथा हुआ, जो विस्तार पूर्वक लिखा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग गद्य। और देखिए, खंड, खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है भाग। तो गद्य खंड समझ गया आप, गद्य खंड का मतलब। अब देखिए, हम लोग देखते हैं आपका ये जो 12 जो है कवि, शीर्षक और लेखक। सबसे पहले देखिए शीर्षक क्या होता है। तो देखिए, आप लोग देखते हुए किताब है, मान लीजिए किताब के ऊपर में जो लिखा रहता है रेड कलर से या फिर गाढ़ा कलर से लिखा रहता है ऊपर में, ये शीर्षक हो गया कि पढ़ना क्या है। जो चैप्टर होता है उसका जो मूल उद्देश्य रहता है, तो ये सर्ण विभाजन और जाति प्रथा ऐसे। तो देखिएगा बुक के ऊपर में जो चैप्टर है उसके ऊपर में लिखा रहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भीमराव अंबेडकर, सर्ण विभाजन और जाति प्रथा। ये शीर्षक हो गया आपका, सर्ण विभाजन और जाति प्रथा। और भीमराव अंबेडकर ये उनका लेखक है। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर सर्ण विभाजन जाति प्रथा निबंध लिखे हैं। अब सबसे याद करने का ट्रिक बोले सर, हम कैसे याद करेंगे कि सर्ण विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, भीमराव अंबेडकर सर्ण जाति प्रथा, जैसे कि हम लोग देखते हैं आज भी समाज में क्या होता है, जो निचले तबके का लोग, यानी कि जो जाति में जाति प्रथा जानते हैं, मान लीजिए जो कमजोर जाति का है, जो निम्न जाति का है, उसको क्या करते हैं, दबाते हैं उसको। तो इसी जो ये जाति प्रथा के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, उन्होंने बोला कि नहीं, हम कमजोर जाति का, तो क्या हुआ, हम शर्म विभाजन, उन्होंने शर्म, यहाँ पे ये वाला शर्म नहीं कि चौकसा जाना, ऐसा शर्म नहीं। तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर सर्ण विभाजन और जाति प्रथा निबंध हो गया। किसके लिए, उन्होंने अपने जो संघर्ष है उसके लिए उन्होंने शर्म किया और भीमराव अंबेडकर और लड़ा, इसीलिए उसका नाम सर्ण विभाजन और जाति प्रथा नाम पड़ा। तो ध्यान रखना, जाति प्रथा तो भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, नलिन विनोचा शर्मा, 20 के दांत, ये कहानी है। सबसे पहले देखिए 20 के दांत, एक समझ लीजिए गाँव भर में क्या होता है, एक बदमाश लड़का है, मान लीजिए वो क्या करता है, वो इतना बदमाश है कि लोग उसे 20 का दांत, मतलब कहीं पे जाता है ये लड़का और झगड़ा कर लेता है। तो समझे। और ये किसका बेटा है, ये ननील का बेटा है। तो ऐसे याद कीजिएगा। तो 20 के दांत किसके बेटा का है, तो ननील का बेटा का है, याद रखना है। तो ननील विनोचा शर्मा क्या हो गया, 20 के दांत, ये क्या है, तो कहानी है। तो 20 के दांत ननील का बेटा का है, तो ये क्या है, कहानी है, समझ गए। अब देखिए, मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे। देखिए, ये विदेशी है मैक्स मुलर, ये भारत आया है भाषण देने। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कौन आया है, तो मैक्स आया है, मैक्स मुलर आया है, क्या देने के लिए, तो भाषण देने के लिए। कहाँ, तो भाषण देता है तो क्या सीखता है, भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण देके भारत से हम क्या सीखे, ये मैक्स मुलर का उद्देश्य है। तो ये क्या है, भाषण। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते, ये ललित निबंध है। अब देखिए, नाखून क्यों बढ़ता है, किसका, हजारी का, क्या, तो नाखून बढ़ना, मतलब हजारी का क्या होता है, नाखून बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध हो गया। अब देखिए, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि, ये जो गुणाकर मूल्य है ये क्या लिखा है, नागरी लिपि लिखा है, ये निबंध है। इसको ऐसे ही पढ़िए, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि निबंध लिखा है।
क्या है नागरी लिपि में एक ही, कुनाकर मूले जी, नागरी लिपि निबंध हो गया। अब देखिए अमरकांत बहादुर, ये क्या है कहानी। अब देखिए बहादुर कौन होता है, जो अमर हो जाता है। आप जैसे देखते हो या कोई आप, ये तो बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरता है, तो कौन, वो मरने के उपरांत भी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। क्या था, बहादुर था, इसीलिए वो अमर हो गया। तो क्या हो गया, अमरकांत बहादुर, कहानी हो गया। अब देखिए रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन, ये निबंध है। अब देखिए बार बार इस बात का ध्यान, ये क्या है, शीर्षक है और लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है, और ये क्या है, निबंध है। तो इसमें एक ध्यान रखना है, परंपरा एक शब्द आता है। राम भगवान को जानते ही हैं, ये किसके लिए जाना जाता है, जो हमारे देश की सभ्यता है, परंपरा है, उसके राम क्या हो गया, परंपरा। राम क्या करता है, परंपरा निभाता है। तो क्या हो गया, रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन, निबंध हो गया। अब देखिए बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो हाल ही में जिसका क्या हो गया है, निधन हो गया, यानी कि मर गया है, तो हाल ही में उनका निधन हो गया। तो बिरजू महाराज कौन जीतता, कौन है, कोई नौकर चाकर नहीं जीतता है, कौन जीतता है, तो बिरजू महाराज जो होता है, बड़े बड़े आदमी, तो कौन जीत जीत मैं, जहाँ पे जीत रहे समझ जाएगा बिरजू महाराज है। ये क्या है, साक्षात्कार है। अब देखिए अशोक वाजपेयी, अवन्यो है, ये क्या है, ये ललित निबंध है। अब देखिए अ है, तो इस तरह से ये हटा दीजिए, मान लीजिए आ के बाद के पहले क्या आता है, अ, तो अशोक वाजपेयी, अवन्यो, ललित रचना है ये भी ध्यान रखना है आपको। कहीं पे आप बताएंगे जब ये पूरा देखिए, तो उसके बाद कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए विनोद कुमार शुक्ल, ये मछली है। देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे उतना देखिए, मछली कौन कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल। अब ये ध्यान रखने की बात है कि गांव घर में क्या होता है, बताइए, मछली, जैसे कोई शादी करके क्या बोलता है, 1 साल 2 साल मछली नहीं खवाते, तो जिसका शादी हो जाता है वो मछली नहीं, कौन लोग मछली खाता है, कुमार लोग, तो विनोद कुमार शुक्ल, मछली, ये क्या है, कहानी है। अब देखिए यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, तो देखिए मिश्र, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पे मिश्र है नहीं, तो अकेले है ये, तो ये क्या है, इबादत करता है भगवान का, समझ लीजिए। तो यदि मिश्र लगा है, एक ही है, तो नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र है ये, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए महात्मा गांधी है, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र, ये है शिक्षा शास्त्र। अब ध्यान रखना है, शिक्षा जो प्राप्त कर लेता है उसको क्या बोला जाता है, महात्मा बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये क्या हो गया, महात्मा गांधी। तो आपको ध्यान, अब देखिए कुछ सेशन है क्वेश्चन पूछने का, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि मान लीजिए शर्म, यहाँ पे देखिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रश्न लिख देगा, देखिए प्रश्न दे देगा यहाँ पे कि शर्म, विभाजन और जाति प्रथा क्या है या है, सीधा दे देगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए ये 1 2 3 या 4, ABCD कुछ भी दे सकता है, क ख ग ये भी दे सकता है आपको। यहाँ पर दे देगा ललित निबंध, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपका भाषण, यहाँ पे दे देगा दोनों, और यहाँ पे दे देगा आपको मान लीजिए आपका निबंध। तो क्या देखे थे हम, भीमराव अम्बेडकर जी, शर्म, विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, तो ये भी ध्यान रखना आपका निबंध है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे देता ऊपर में कि भीमराव अम्बेडकर का इनमें से कौन सी रचना है, या इसमें से कौन सा जो ये कहानी निबंध है कौन लिखा है, शर्म, विभाजन, जाति प्रथा कौन लिखा है, तो क्या बताए थे, जाति के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, तो कौन, तो भीमराव अम्बेडकर हो जाता। तो ये ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। उम्मीद है आप लोग उसको समझे होंगे, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आप लोग पूर्णतः समझ जाइएगा। धन्यवाद।